हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास की ईवीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो अब हम ऑनलाइन ही आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सुपर सेंस। सुपर सेंस है क्या? सुपर सेंस ऐसे हमारे ऑर्गन्स जो कि हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। ये ऑर्गन्स एनिमल्स में स्पेशलिस्ट फॉर्म में होते हैं, सुपर फॉर्म में होते हैं। जैसे आप ईगल को देख लो, बहुत दूर से अपने शिकार को ढूंढ लेती है। देखा है कभी आपने? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी ईगल को शिकार करते हुए देखा है? कितनी दूर से वो शिकार कर लेती है। ये सभी किससे होते हैं? सेंस ऑर्गन्स। आपने पढ़े होंगे सेंस ऑर्गन 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला का आईज। क्या होता है? आईज। आप देख के आइडेंटिफाई करते हो कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। करते हैं कि नहीं करते? आप घर में टेबल को देखते होंगे, मम्मी को देखते होंगे, तो कहते होंगे ये क्या है, कहते हो, सोचते हो। तो वो कौन बताता है आपको? अगर आप आंख बंद करके चलोगे तो क्या आपको दिखेगा कि ये क्या है? नहीं, नहीं दिखेगा ना। तो ये पहला सेंस ऑर्गन्स है जो हमें आइडेंटिफाई कराता है। दूसरा हमारा सेंस ऑर्गन्स कौन सा है? हमारा नोज, स्मेलिंग। सूंघ कर पता लगाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। स्मेलिंग आती है ना। मम्मी घर में खाना बनाती है कि नहीं बनाती? आजकल तो आप घर में ही होते होंगे सब जने, लॉकडाउन के चलते। तो आप घर में जब खाना मम्मी बनाती है तो क्या आपको अच्छी स्मेल आती? आती होगी कभी कभी। कभी कभी बुरी भी आती होगी कि कोई करेले की सब्जी बनती होगी तो आपको जो स्मेल आती है वो अच्छी नहीं लगती होगी। बट कभी कभी पनीर की सब्जी बन रही है तो आपको अच्छी स्मेल आ रही होगी। दाल की बन रही है तो अच्छी स्मेल आती है, तो आपको पता किससे चलता है? आपकी नोज से। क्या वाह, आज मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, पता चलता है। ये हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन है, नोज। थर्ड हमारा सेंस ऑर्गन है ईयर। ईयर, कान। कान से आप सुनते हो कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, आपको सुनाई देता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ फिफ्थ क्लास का ये ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट सेंस ऑर्गन। तो ये आप किससे सुन रहे हो? आपके ईयर से, कानों से सुनते हो। ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ सेंस ऑर्गन। कौन सा? फोर्थ। फोर्थ कौन सा है आपका? फोर्थ होता है आपका स्किन। कौन सा होता है? स्किन। आपकी स्किन बताती है कि दिस इज कोल्ड एंड दिस इज हॉट। ये ठंडा है या गर्म है, बताती है कि नहीं बताती? आप सर्दियों में कौन सा पानी यूज करते हो, हॉट या कोल्ड? कौन सा करते हो? हॉट करते हो ना। पता कैसे चलता है? आपकी स्किन पर जब पानी गिरता है तो आपको पता चलता है कि ये हॉट या कोल्ड है, पता चलता है। तो ये आपका फोर्थ ऑर्गन से सेंस है, ऑर्गन सेंस है ना। तो सेंस ऑर्गन्स इसको कहते हैं। फिर है आपका जो फिफ्थ सेंस ऑर्गन कौन सा है? टंग, जीभ, जो कि टेस्ट के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? टेस्ट। कि इसका टेस्ट कैसा है, सॉर है, स्वीट है। तो आपको आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है ना, जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है जो कि आइडेंटिफाई करता है व्हाट इज दिस, कि क्या है ना। तो ये कौन करता है? सेंस ऑर्गन्स करते हैं। और सुपर सेंस कहने का क्या मीनिंग है इसका? सुपर सेंस का मतलब होता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिनकी सेंस पावर बहुत ज्यादा है। आपके इन्वायरमेंट में ही होगी, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का जो टारगेट है, मोटिव है, वो आपको आइडेंटिफाई कराना है कि कौन सा एनिमल किस पावर के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा एनिमल किस पावर के साथ जी रहा है और उसकी पावर उसके लिए क्या काम आ रही है। तो आपको आज से बहुत सारे एनिमल को ऑब्जर्व करना है कि ये एनिमल क्या करता है, ये एनिमल क्या करता है, इसके पास कौन सी पावर है ना। आप पावर भी कह सकते हो इसको। चलते हैं आगे। ये कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप पार्क में बैठे होंगे। कहाँ बैठे होंगे? पार्क में। और आपने देखा होगा कि कोई ईगल आपकी रोटी ले चला गया हो। हाँ, उसे इतनी दूर से पता कैसे चला कि आप रोटी खा रहे हो? वो तो बहुत आकाश में होता है, फिर भी उसे आइडेंटिफाई हो जाता है ना। यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, है ना। आकाश में उड़ता हुआ ईगल आया और आपकी रोटी लेके गया, ले गया, है ना। फिर है डॉग्स। आप धीरे धीरे चलोगे तब भी डॉग्स के ईयर क्या होते हैं? कान खड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। वो उनको सुनाई दे जाता है। आप सॉफ्टली सॉफ्टली चलते हो ना, स्लो स्लो करके, धीरे धीरे, कि कुत्ते को पता ना चले, डॉग्स को पता ना चले, तब भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ कोई आ रहा है। तो उसकी हियरिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। जैसे ईगल की कौन सी पावर? विजन पावर बहुत स्ट्रांग है। वैसे ही डॉग्स की हियरिंग पावर भी क्या है? स्ट्रांग है। और डॉग्स की दूसरी पावर कौन सी है? आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि डॉग्स की कौन सी पावर स्ट्रांग है ना। फिर देखते हैं ants, चींटियों को। यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विथ इन मिनट मेनी ants कलेक्ट अराउंड इट, है ना। आप देखते हैं कि कभी कभी कुछ चींटियां होती हैं
है ना, वो क्या करती है, आपने कुछ गिराया, कुछ मीठा, है ना, मीठा नहीं भी हो, हल्का मीठा भी हो या फिर बिना मीठा हो, तो वो क्या करती है, उसको कलेक्ट करने लग जाती है। उन्हें दूर से ही स्मेलिंग आती है ना। आपने भी कभी सोचा कि उनको पता कैसे चलता है? चींटियां तो हमारे आस पास नहीं होती, जैसे ही कुछ मीठा गरीब जो मीठा है वो ड्रॉप होता है लैंड पर या फिर कहीं फर्श पर गिरा हुआ होता है, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है। कैसे? उसकी नोज आइडेंटिफाई कराती है, उसको स्मेलिंग आती है दूर से ही कि कहीं ना कहीं कोई स्वीट्स पड़ा है ना। शक्कर के पास, आपकी शुगर्स के पास पहुंच जाती है, आपके जो भी मीठा स्वीट्स है उनके पास पहुंच जाती है ना। चलते हैं कुछ आगे। वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ये ऐसा सब आपके साथ क्यों होता है, आपको इसके बारे में सोचना है ना, ऐसा क्यों होता है। तो ये आप क्या करेंगे, आप इसको सोचेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एनिमल्स आल्सो हैव अ डिफरेंट सेंस। क्या है उनके पास? डिफरेंट सेंस है ना। वो सेंस कर लेते हैं। दे कैन सी, वो क्या है, देख सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। और फील, फील किससे करते हैं? स्किन से करते हैं, है ना। ये सभी के सभी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही होते हैं। और कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं, उनके पास स्पेशल पावर होती है। क्या होती है? पावर, है ना। दूर से उनको आइडेंटिफाई हो जाता है, हमको दूर से पता नहीं चल रहा, हम इतनी दूर से देख नहीं सकते, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके पास स्पेशल पावर है। सम एनिमल्स कैन बी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, है ना। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत दूर से देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फेनिएस्ट साउंड, बहुत जो हल्की साउंड होती है वो भी दूर से सुन लेते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं कि जो अपने फ्रेंड को क्या दूर से ही स्मेल के द्वारा पहचान लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस। ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, पूरा अर्थ, ये बहुत सारे ऐसे एनिमल से भरा हुआ है कि जो क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन उसके पास स्पेशल होते हैं और स्पेशल पावर होती है ना। तो आपको आज से क्या करना है, आपको आसपास में जो भी एनिमल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो उनके पास कौन सी सुपर पावर है। ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ने का, ऐसे नहीं। अब आते हैं हम, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। देखो आ गया कि जो चींटियां होती है वो अपने फ्रेंड्स को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। एन आंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, इट्स अ ग्राउंड of her ants. Coming from the other side, the first an ant quickly come back to its hole and ants guarding the hole and recognize it and let it in. क्या कह रहे हैं कि कोई ग्राउंड पे कोई चींटी है वो चल रही है, तो उसने आउटसाइड में दूसरी तरफ एक चींटियों के ग्रुप को देखा है ना। क्या देखा? चींटियों का ग्रुप था। तो फर्स्ट आंट, जो पहली जो चींटी थी जिन्हें देखा था, वो कहाँ गई? होल्स में, है ना। होल में एंटर करी, और होल में एंटर करी, अंदर जो गार्ड होते हैं ना उनके होल्स के बाहर, है ना, वो क्या उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। और वो रिकॉग्नाइज कैसे किया? क्या आपने सोचा? हाँ, कैसे किया? कुछ वो स्मेल्स छोड़ती है। क्या छोड़ती है? वो कुछ स्मेल छोड़ती है, जिससे वो क्या करती है, स्मेल से एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये अपने होल्स के ही हैं, ये अपने घर के ही हैं, ये अपनी जाति के हैं, है ना। तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कैसे? स्मेल के थ्रू। आंट्स कैसे आइडेंटिफाई करती है? स्मेलिंग के थ्रू। उनको स्मेल आ जाती है कि ये अपनी फ्रेंड्स हैं, है ना। चलते हैं आगे। फिर है थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि चिड़िया कि ये अपने ग्रुप की है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया, स्मेलिंग के थ्रू। कैसे करती है? स्मेलिंग के थ्रू करती है। हाउ डिड द गार्ड आंट्स रिकॉग्नाइज दिस आंट। और जो गार्ड्स होती है ना, बाहर जो होल्स के रहती है ना, जैसे ये होल्स है, तो होल्स के अंदर आंट जाएगी, ठीक है, तो बाहर दो गार्ड होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड होते हैं। और वो इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? रिकॉग्नाइज कैसे? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? स्मेल से। कैसे पहचानेंगे? स्मेल से। ठीक है, चलते हैं आगे। ट्राई दिस एंड राइट। इसे क्या करना है? हमें कोशिश करनी है और लिखना है। क्या करो? किसकी कोशिश करनी है? ड्रॉप द सम शुगर। क्या करना है? या तो आप कुछ चीनी गिरा दिए या फिर गुड़ गिरा दिया, है ना, जगदी एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। और क्या वेट करना है हमको? उनके आने का, इनके चींटियों के आने का वेट करना है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आपको इसके जवाब देने हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना है, ऐसे नहीं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो ईवीएस है वो अपने आप में एक प्रैक्टिकल है। इसको आपको बुक्स में नहीं, आपको इन्वायरमेंट में देखना होगा कि ये कहाँ पर है ना, कहाँ क्या हो रहा है। ये सब आपके आसपास होने वाली एक्टिविटीज है। अगर आप इसको अच्छे से
इन एक्टिविटीज को करते हो तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आप जब ऑब्जर्वेशन करोगे है ना तो आपको कुछ पता चलेगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। देखो क्या कह रहा है कि कितनी दूर से चींटियां आएगी, तो ये तो आपको ऑब्जर्व करना होगा 20 मीटर से 100 मीटर से कि कितनी दूर से चींटियां आ रही हैं, उसको ऑब्जर्व कैसे कर पाओगे। चींटी आएगी, स्वीट्स को उठाएगी और अपने हाउस तक ले जाएगी, तो आपको देखना है और उस होल तक जाना है, तो वो कितनी दूर से आई तो वो आपको ऑब्जर्व करना है, कितना मीटर है कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर। आपको ऑब्जर्व करना है कि पहले एक चींटी आती है आंट्स या फिर उसका ग्रुप आ रहा है, एक साथ आ रहे हैं, है ना, तो ऑब्जर्व करना है। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, है ना, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, और वो उस फूड के साथ क्या करती है, वो भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ना, ऑब्जर्व करना है, सॉरी ऑब्जर्व नहीं ऑब्जर्व करना है कि वो उसके साथ क्या करती है, ठीक है। उस फूड को लेकर वहीं खाती है, उठा के ले जाती है, ये आपको ऑब्जर्व करना है और आपको लिखना है ना। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, और वे वहां से कहाँ जाते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं या पार्क में घूमने जाते हैं, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है ना। आपके पास भी सेंस ऑर्गन हैं, कौन सा, आईज, कौन सा सेंस ऑर्गन है, आईज। डू दे मूव इन द लाइन, क्या वो लाइन में चलते हैं, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे हम, है ना, ये टीचर्स नोट्स हैं, ये टीचर्स के लिए, ठीक है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर द वाइल पाथ ऑफ पेंसिल, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, है ना। वो क्या कह रहा है कि अगर कोई चींटी है, कौन है, चींटी है ना, आपने उसके पाथ को क्या करा, पेंसिल रख के क्या कर लिया, रोक दिया, क्या कर दिया, रोक दिया, तो वो क्या करेगी, वो दूसरी साइड से होके जाएगी या फिर ऊपर से होके जाएगी, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कर रही है ना, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ये आपका काम है, आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या कर रही थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। Many years ago, scientists did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground, and the other ants follow the smell to find the way. देखो आगे ना बात, चींटियां क्या करती हैं, स्मेल से आइडेंटिफाई करती है, किससे करती है, स्मेल से। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया है, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो। आज अपने घर पे भी ऐसा करके देखना, कुछ स्वीट्स को यहाँ अपने सर जो आपका फर्श है उस पर रख कर देखना, ड्रॉप करके देखना कि इसमें जो आंट्स हैं, चींटियां आती है, क्या करती है उसके साथ, हाँ, उसको सब ऑब्जर्व आपको करना है, तभी आप अच्छे से सीखोगे, ठीक है। फिर नाउ यू कैन गेस व्हाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक द पाथ। जब उसके आप रास्ते रोकते हो तो वो क्या करती है, उसको भी आपको ऑब्जर्व करना है, क्या करना है। जैसे ये चींटियां आ रही है और मैंने इसके पाथ को रोक दिया, चींटियां क्या कर रही है ये आपको ऑब्जर्व करना है ना। चींटियां इस पेंसिल से ऊपर होके जाती है, साइड में से होके जाती है ना, तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आप क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये आप करोगे तो आपको अच्छा फील होगा, आप कुछ सीखोगे, ठीक है। सम मेल्स इंसेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। क्या कह रहे हैं, कुछ इंसेक्ट है ना, कीट पतंगे ऐसे भी होते हैं जो कि स्मेल से पता लगा लेते हैं फीमेल का, है ना, किसका पता लगा लेते हैं, फीमेल का। फीमेल इंसेक्ट कौन सा है उसका पता लग जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका, आगे चलते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटो, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर आर यू, एंड मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल और योर बॉडी, एंड दे आल्सो फाइंड यू द स्मेल ऑन द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया, आप कहीं भी चले जाए आपको मॉस्किटो पहुंच ही जाता है ना, जो मच्छर होता है ना वो आपके पास पहुंच ही जाता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि वो आपके पास पहुंचता कैसे, हाँ, आपके पास वो पहुंच कैसे जाता है, कभी ऑब्जर्व किया, वो क्या है, कैसे पहुंचता है, उसको स्मेल आती है, क्या आती है, हमारी बॉडी की स्मेल आती है। दूसरा, वो हमारी शरीर की जो गर्मी होती है ना, हीट, हमारी बॉडी की हीट को भी क्या करता है, सेंस कर लेता है, उसको गर्मी से भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है ना जिसका मैं खून पी सकता हूँ, ठीक है। आज देखना कहीं ऐसी जगह पे जाके जहाँ मच्छर नहीं हो और कुछ देर बाद मच्छर वहां पहुंच जाएंगे, है ना, कैसे पहुंचेंगे, आपकी स्मेल से, है ना, आपकी हीट से, ठीक है। अब एक सिल्क वॉर्म है ना, इसको क्या कहते हैं, रेशम का कीड़ा, क्या बोलते हैं, रेशम का कीड़ा। आई एम सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। ये क्या कह रहा है, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म कह रहा है कि मैं एक क्या है, सिल्क वॉर्म हूँ, मतलब मैं एक पतंगा हूँ, है ना। ये पतंगा क्या करता है, इससे सिल्क बनता है ना, रेशम का कपड़ा बनता है ना, रेशम के कपड़े पहनते हो तो वो इसी से बनता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं अपने पार्टनर का, है ना, फीमेल पार्टनर का
कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध को पहचान लेता हूँ, उसकी स्मेल को पहचान लेता हूँ। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारे पास वो इतनी पावर नहीं है, ऑर्गन्स की हमारी पावर नहीं है। हम तो आज मम्मी ने रसोई में क्या बनाया है इसी की स्मेल कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम 10 घरों बाद छोड़कर या 2-3 घरों बाद छोड़ के, है ना, स्मेल आ रही है, अरे वाह गली के उस किनारे पर आज उन्होंने ये बनाया है, हमको स्मेल नहीं आती है। हम तो थोड़ा अपने आसपास की स्मेल को ही क्या करते हैं, सूंघ सकते हैं ना, स्मेलिंग कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, पावर है ना, क्या है ये इसकी पावर है। ठीक है, ये इसका सेंस ऑर्गन है। चलते हैं आगे। फिर आता है डॉग्स के बारे में, है ना। डॉग्स के बारे में भी आपने देखा होगा, डॉग्स क्या करते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हर एंड देयर। जो कुत्ते होते हैं इधर उधर क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सूंघते ही रहते हैं। वॉट डू दे थिंक इट एंड ट्राइंग टू स्मेल। वो किस तरह की स्मेल को सूंघने की कोशिश कर रहे होते हैं। थिंक, क्या आपने कभी सोचा कि वो क्या करने की, कौन सी स्मेल सूंघ रहे हैं। हाँ, dogs mark out their one area on the road and they can make out it another dog and has come into their area and by the smell of urine and potty, है ना। कुछ कुत्ते क्या करते हैं, इधर उधर सूंघ कर पता लगाते हैं कि ये किसका एरिया है ना। वो एक तो वो अपना एरिया डिसाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं या वहां पर पोटी कर देते हैं। तो दूसरा जो भी डॉग्स आता है तो उसको आइडेंटिफाई हो जाता है, वो स्मेल सूंघ के पता लगा लेता है कि किसी दूसरे डॉग का एरिया है, तो वो दूसरे डॉग के एरिया में एंटर नहीं करता है। ऐसा लाइन्स भी होता है, वो भी ऐसा करते हैं। वो भी क्या करते हैं, अपना एरिया डिसाइड करते हैं और वहाँ अपनी जो बाउंड्री होती है वहाँ पर क्या करते हैं, ये टॉयलेट या पोटी कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उसका एरिया फिक्स हो जाता है। तो दूसरा डॉग्स अगर उसमें एंटर करता है तो फिर फाइट होती है ना। चलते हैं नेक्स्ट। कुछ आपको लिखना भी है। इन वॉट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक अ यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। क्या कह रहा है, इन वॉट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक अ यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। क्या हम इस तरह जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की ये जो सेंस पावर है ना, जो सुपर पावर है इसकी, क्या इसका हम फायदा ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं ना। हमारे जो पुलिस होती है ना, तो उसमें क्या होते हैं, ये डॉग है ना, स्क्वाड डॉग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सूंघ सूंघ के कातिल का पता लगा लेते हैं, दुश्मन का पता लगा लेते हैं ना। तो ये क्या है, उनका बेनिफिट है ना डॉग का। फिर चोर आते हैं हमारे घर में भी, अगर हम डॉग्स को रखते हैं तो वो पता लगा लेते हैं उनका, तो हमको उसका फायदा होता है। वेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल इट टू यू। हाँ, हमारा सेंस ऑर्गन हमारे लिए हेल्पफुल है। लिस्ट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको क्या उसकी लिस्ट बनानी है। लाइक टू यू नो बाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज अ, क्या है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ ऐसी लिस्ट बनाओ कि जो आपकी नोज है ना वो स्मेल करके पता क्या लगाती है, गुड और बैड का समथिंग बर्निंग, है ना। कुछ आप कैसे पता लगाते हो, जैसे आप सूंघ के पता लगाते हो ना, ये रोटी आज खराब हो गई, ये सब्जी खराब है, पता चल जाता है ना गुड है या बैड है ना। आपको लिस्ट बनानी है, आप क्या क्या पता लगा सकते हो, आप सूंघ कर क्या पता लगा सकते हो, है ना। स्मेल के थ्रू कैसे पता लगा सकते हो कि इट्स गुड और बैड। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली देयर स्मेल एंड विदाउट सीइंग देम। आप सूंघ सूंघ कर, है ना, स्मेलिंग के थ्रू कैसे किसी एनिमल्स का पता लगा सकते हो, तो आपको लिखना है और मुझे भी उसका आंसर लिख के भेजना है कि कौन कौन से एनिमल्स को आप स्मेल के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा एनिमल्स देख सकते हो जो स्मेल उसकी गंदी आ रही हो, है ना। काऊ की स्मेल अच्छी आती है, आप सूंघ के भी उसको पता लगा सकते हो। फिर दूसरा सुअर होता है, वो घटिया स्मेल देता है, तो उसका भी आपको पता चल सकता है। बकरी के झुंड में हम जाते हैं तो वहां पर बकरियों की ही स्मेल आ रही होती है, तो उसका भी आइडेंटिफाई हो सकता है ना। चलते हैं नेक्स्ट। राइट नेम 5 थिंग्स दो whose smell you like and 5 things whose smell you do not like, है ना। आप जब क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि किसकी स्मेल अच्छी है और किसकी स्मेल क्या है, गंदी है, तो आपको पता है जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगे उसको इस वाली रो में लिखना है, जिसकी स्मेल आपको बुरी लगे उसको आपको इस रो में लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, डू यू एंड योर फ्रेंड हैव अ सिमिलर स्मेल। क्या आपकी और आपके फ्रेंड की सिमिलर स्मेल होती है। हाँ, दोनों को क्या एक जैसी खुशबू आती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों को एक जैसी खुशबू आती है और कभी कभी क्या होता है अलग अलग खुशबू भी आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उसकी जो स्मेलिंग पावर है वो क्या लूज हो तो उसको स्मेल नहीं आएगी, जुकाम हो, है ना, कफ वगैरह हो, तो ऐसा हो सकता है। फिर आता है आपका, इसे ऑब्जर्व भी किया गया है, डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, डू द क्लोथ ऑफ द एनी ऑफ योर फ्रेंड फैमिली सॉरी योर फैमिली मेंबर स्मेल। क्या आपको आपके फैमिली मेंबर की जो कपड़ों की स्मेल का पता चल जाता है। डू द
क्लोथ एनी योर फैमिली मेंबर स्मेल हुज, ये कौन है, ये किसके कपड़े हैं, ये आपको देखना है घर पे, ऐसे नहीं है कि आप नहीं देखें। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन द क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर एंड बस ट्रेन, कभी आपने क्राउडेड जो प्लेसेस होते हैं जैसे फेयर है, बस है, कभी उसमें ट्रेन है उसमें आपको स्मेल आई है, तो आपने अगर आई है तो आपको बताना है, ठीक है। फिर है देखते हैं आप कुछ एक्टिविटीज। वाई सो टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak and with her sisters Susila. And Susila also has a baby of the same age, and it was funny that both the babies did or potty at the same time, and she happily cleaned her daughter, and when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose and butta. है ना, क्या कह रहा है कि क्या हुआ कि जब इसकी जो सिस्टर है, किसकी, रजनी की जो सिस्टर, रजनी किसी काम से क्या गई, काम से बाहर गई, तो वो अपनी सुशीला जो बहन थी उसके वहाँ अपने बच्चे को दे गई, 6 महीने का जो बच्चा था ना, उसके पुत्र को दे गई। उसकी जो सुशीला है उसकी क्या थी, लड़की थी, दोनों ने क्या कर दिया, पोटी कर दी, है ना। जब वो अपनी पुत्री की पोटी साफ कर रही थी तो उसको स्मेल नहीं आ रही थी, है ना। जैसे ही वो अपनी बहन की पुत्र की पोटी साफ करने लगी तो उसको बदबू आई, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, दोनों ने तो पोटी की थी, पर दोनों को ऐसा क्यों हुआ कि उनको अलग अलग स्मेल आ रही है, पोटी दोनों ने की है, बट ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको उसकी हैबिट हो गई है, क्या हो गई है, जो सुशीला है उसको अपनी बेटी के पोटी की हैबिट हो गई है, इसलिए वो क्या कर रही है, उससे उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। और जो उसका पुत्र है रजनी का, वो न्यू है ना, नया है, तो उसकी जो पुटी है तो उसकी स्मेल अलग होगी, इसलिए उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो अपने नाक को बंद कर रही है ना। थिंक एंड डिस्कस, सुशीला कवर हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नेपी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक एंड दिस शी डिड दिस, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है, कि वो जब अपने पुत्री की पोटी साफ करी थी तब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, और जब वो उसकी पुत्र की पोटी साफ करने लगी तो अपने नाक नोज क्यों ढका, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज एंड थिंक, सॉरी गार्बेज है, ठीक है, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु spend the whole day in picking things from the such a garbage। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक, जब आप किसी गार्बेज यानी गंदगी से, या जो गंदगी होती है ना, कचरा वगैरह, वहाँ से, कचरे के ढेर से आप गुजरते हो, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द, और आपको बदबू आती है, परंतु सोचो कि जो बच्चा वहीं रहता है ना, गंदी बस्ती के पास में, तो वो कैसे कचरे को उठाता है, जो या उसके पास में रहता है ना, तो वो कैसे उसको स्मेलिंग को सहन कर लेता है, क्यों, क्योंकि उसको हैबिट हो गई है उस स्मेल की। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट, क्या कह रहे हैं, किसी के लिए कोई स्मेल गुड है बैड है, वो किस पे डिपेंड करती है कि वो उससे कैसा फील करता है, उससे वो कैसा फील करता है। थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही है, ये नोज के ऊपर था स्मेलिंग, कि हाउ स्मेलिंग के थ्रू हम किसी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। थैंक यू।